तो आप है वो जिसके पास से ब्लू ओशन डायमंड नेकलेस मिला है। वैसे मैं जानता हूँ आपने ये हार हमारे शोरूम से चुराया नहीं है, क्योंकि जिस बंद कमरे में इस हार की नीलामी हुई थी वहां कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये हार आप तक पहुंचा कैसे। कहीं आपने हमारे खास कस्टमर के घर चोरी तो नहीं की है? मैं कितनी बार बोलूं कि ये हार मैंने नहीं चुराया है। अरे मैं यहाँ दिखाने के लिए लाई थी कि असली है या नकली। शनाया की बात सुनकर जावेरी सेठ ने उस हार को हाथ में लिया और अपने आदमी को शोरूम की सारी लाइट्स बंद करने का इशारा किया। शोरूम के सारे एम्प्लॉयज भी वहां आ गए ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही लाइट्स बंद हुई तो कमरे में अंधेरा हो गया। लाइट्स बंद करने के बाद उस नेकलेस से वैसी रोशनी नहीं आई जैसे शनाया के घर में आ रही थी। ये देख शनाया को यकीन हो गया कि ये नेकलेस नकली था और अब उससे आहान पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि एक तो उसने नकली नेकलेस गिफ्ट किया और ऊपर से उस नकली नेकलेस की वजह से शनाया को जिंदगी में पहली बार इस तरह सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। अब तो आपको भरोसा हो गया ना मुझ पर कि मैंने ये नेकलेस नहीं चलाया था, और वैसे भी नकली है। इसके डायमंड्स में से कोई नीली रोशनी नहीं आ रही है। लाइए मुझे हार वापस कीजिए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहाँ खड़े सब लोग चौंक गए। अरे ये नेकलेस तो अंधेरे में बिल्कुल चमकने लगा। इसका मतलब ये असली ब्लू ओशन डायमंड नेकलेस है। ये आपके पास आया कहां से? इसे तो कल हमारे बहुत खास कस्टमर मिस्टर रईजादा ने 100 करोड़ में खरीदा था। कहीं आपने उसके बाद चोरी तो नहीं की है? कहाँ से आया अरबों का हार बेरोजगार आहान के पास? आखिर क्या है आहान की असलियत? कहीं आहान ही तो मिस्टर रायजादा नहीं है? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? शनाया के मन में ये सब सवाल आ रहे थे, पर उसे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। तभी शनाया को जावेरी सेठ की आवाज सुनाई दी। गार्ड, इस लड़के पर नजर रखो, तब तक मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जी सर। और उसके बाद मिस्टर रायजादा को भी। इतने बड़े आदमी के घर चोरी किए, उन्हें तो शायद अभी तक इस चोरी का पता भी नहीं होगा। जावेरी सेठ की बात सुनकर शनाया शर्म और डर से पानी पानी हो जाती है। आज उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। जावेरी सेठ ने पुलिस को फोन लगा दिया था और कुछ ही देर में एक इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल शनाया को अरेस्ट करने आ गए। अच्छा, तो तुम हो वो चोर जिसने 1 अरब का बेहद कीमती हार चोरी किया। बहुत शातिर हो। तुमने तो रिकॉर्ड बना दिया। भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज तक किसी भी लेडी ने 1 अरब की चोरी नहीं की। तुम्हारे साथ सेल्फी बनती है, पता है? तुमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सर मैं कितनी बार बोलूं कि मैंने चोरी नहीं की है। और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ना मुझसे तमीज से बात कीजिए, वरना सही नहीं होगा। तमीज? 2 कौड़ी के चोर मुझे धमकी दे रही है। अब तो देख तेरे साथ क्या करता है। हथकड़ी पहना के पूरे शहर को घुमाऊंगा और वायरल कर दूंगा। चोरों की महारानी कांस्टेबल। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ, छोड़िए मुझे। एक सेकंड। पुलिस इंस्पेक्टर का ऑर्डर सुनकर लेडी कांस्टेबल हाथ में डंडा लेकर शनाया को घूरते हुए आगे बढ़ी और उसने जैसे ही शनाया को मारने के लिए डंडा उठाया कि तभी इंस्पेक्टर का फोन रिंग होने लगा। इंस्पेक्टर ताड़े स्पीकिंग। इंस्पेक्टर ने सिर्फ 10 सेकंड्स में ही यस सर कहकर फोन काट दिया और उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर शनाया के साथ साथ लेडी कांस्टेबल और जावेरी सेठ भी चौंक पड़े। कांस्टेबल, डंडा मैडम को दो। नहीं मैडम, डंडा लीजिए। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपको। मैडम आप मुझे मारिए। मैम आप मुझे मारिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको डंडा क्यों मारूंगी? मैडम ये मेरी बदतमीजी की सजा है। आप मारिए। अचानक से क्या हो गया आपको? कुछ देर पहले तो आप मुझे चोरों की रानी बोल रहे थे और अब आप मुझे शनाया मैडम कह रहे हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत इंसल्ट झेल ली मैंने। मैडम अगर आप मुझे नहीं मारोगे ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी और वो मुझे बहुत बड़ी सजा देगा। आप मारिए। मैम इंस्पेक्टर की बात सुनकर शनाया को कुछ समझ नहीं आया। ये सब क्या चल रहा है और मैं आपको डंडे से क्यों मारूंगी? और कौन है वो जो आपके परिवार को सजा देगा? किसका फोन था? शनाया की बात पूरी होने से पहले ही शोरूम के बाहर एक साथ बहुत सारी कार्स के ब्रेक लगने की आवाज आई और शोरूम के दरवाजे से काले सूट में बॉडीगार्ड अंदर आए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉडीगार्ड्स किसके हैं और क्यों आए हैं। तभी दरवाजे से बहुत हैंडसम आदमी घुसा, जिसे देखते ही शनाया और जावेरी सेठ दोनों एक साथ बोल पड़े। यश तुम? यस सर, आप?
हाँ मैं, और इंस्पेक्टर को भी मैंने ही फोन किया था। मैं चाहता हूं कि इस इंस्पेक्टर को तुम सजा दो, क्योंकि मेरे बॉस वीडियो कॉल पे सब देखना चाहते हैं। एंड शनाया, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। कल जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं दे पाया था, ये रहा तुम्हारा 200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ यही नहीं, मेरे बॉस ने कहा है कि ये और इसके आगे आने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को ही मिले। यश, तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो? कल तक तुम मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट छीनना चाह रहे थे। और कौन है ये तुम्हारे बॉस? और मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? ये है मेरे बॉस। यश ने जैसे ही फोन पर अपने बॉस की फोटो शनाया को दिखाई, शनाया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये तो आहान है। ये तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता है? ये तो 3500 रुपए की नौकरी करता है। तभी जावेरी सेठ ने आगे बढ़कर उस फोटो को देखा और जोर से कहा, अरे यही तो है